गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। यह एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आने आप सभी लोगों के जैसे भी अन्य दूसरों लोगों की इस वीडियो के माध्यम से हम सहायता कर सकते। मैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर एक टेक्निकल टर्म है जिसे ब्लड प्रेशर के लिए उपयोग किया जाता है। यह बात पूरी तरह से सही है। जो ओल्डर एज होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन होती है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि यह ब्लड प्रेशर होता क्या है, किसे कहते हैं और इसे किस तरह से हम जानेंगे, पहचानेंगे, मापेंगे और समझेंगे। वास्तव में जब भी हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमारी नसों में, धमनियों में इधर से उधर दौड़ता है। तो इस दौड़ने से हमारी नसों के ऊपर जो भी फिजिकल फोर्स क्रिएट होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब भी आप ब्लड प्रेशर को ध्यान से देखें तो इसे दो रीडिंग में लिखा जाता है, नापा जाता है और बताया भी जाता है, जिसे हम स्लैश के द्वारा डिवाइड करते हैं। इसमें दो अंक होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले अंक को ध्यान से देखें तो उसे नीचे वाली की संख्या से वह ज़्यादा बड़ी होती है, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाले अंक को हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। वास्तव में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला अंक होता है उसे जब हार्ट हमारा ब्लड को तेज़ी से पंप करता है उस दौरान हमारा ब्लड हमारी नसों में, धमनियों में पूरी तरह से तेज़ी से गति करता है। इस गति के दौरान हमारे नसों की दीवारों पर फिजिकल फोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स को हम सिस्टोलिक फोर्स यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे ध्यान से देखें। जैसा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हमारी हार्ट ब्लड को पंप कर तेज़ी से हमारी शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह होता है जब हमारा ब्लड हार्ट की तरफ यानी रिलैक्स होता है। तो इस दौरान रिलैक्सिंग के दौरान जो भी ब्लड फोर्स हमारी नसों पर पड़ती है उस फोर्स को, उस फिजिकल फोर्स को हम लोग डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब ये है जब हमारा हार्ट कंट्रक्शन के दौरान जो फोर्स उत्पन्न करता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स के दौरान होता है जो फोर्स क्रिएट करता है हमारी ब्लड हमारी नसों पर, तो उस फोर्स को हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सवाल यह खड़ा होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे एज के हिसाब से हमारे लिए ब्लड प्रेशर एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। यदि हम साइंटिफिकली आधार पर देखें तो 45 एज वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा बनी रहती है। वहीं हम 60 एज वालों के ग्रुप में देखें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ब्लड प्रेशर की शिकायत में ज़्यादा रहती हैं। इस एज के दौरान एक तरह से रिवर्स बेस को फॉलो करती है। साइंस ऐसी मानती है कि बाय द एज 60 ईयर में फीमेल की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ की समस्या है, डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को
बढ़ाती है। साइंस ऐसा मानती है जो हाई डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या खड़ा हो जाती है। यह बात पूरी तरह से सही है कि यदि आपको या आपके परिवार को, आपके पिता को, आपके माता को या किसी भी रिलेशनशिप में आपसे संबंधित जो परिवार हैं उसमें से किसी भी को अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आती है तो ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर इशारा करती है कि आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। एक एस्टीमेट है जैसे कि एक अमेरिका में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 1/3 पॉपुलेशन हाई ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करती है। बात है तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से नीचे होना चाहिए और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वह 120/80 से नीचे होना चाहिए, यानी आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से डाउन और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से आपका डाउन होना ज़रूरी है, जो एक की नॉर्मल रेंज को शो करती है। यदि हम न्यू गाइडलाइंस की बात करें जो कि अमेरिकन एसोसिएशन गाइडलाइंस ने जारी की है, तो इस गाइडलाइंस के लिए कुछ हमारी ज़रूर बातों को ध्यान देना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कंपनी ने बोला कि जो स्टेज 1 की हाइपरटेंशन होती है उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में होना चाहिए। फिर से सुनिए, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 130 से 139 के बीच में होना चाहिए और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में है, तो इसका मतलब आप स्टेज 1 की हाइपरटेंशन की स्टेज में खड़े हैं। और जो रीडिंग्स है 140/90 के ऊपर हैं और जो रीडिंग है 140/90 से ऊपर है तो आप स्टेज 2 के बीच में खड़े हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। यदि आपका सिस्टोलिक 180 से ऊपर चला गया और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर चला गया, यह बहुत ज़्यादा है, तो साइंटिफिकली माना जाता है कि आपको हाइपोटेंसिव क्राइसिस के शिकार हो चुके हैं। यदि आपका बीपी 180/120 से ऊपर है तो आपको हाइपोटेंशन क्राइसिस के एरिया में खड़े हैं। एलिवेटेड बीपी का मतलब है कि आपके हार्ट को, आपके ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है या ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है। ओवरऑल टाइम ऑफ पीरियड ये अगर ऐसा बना रहा तो आपके जो भी आर्टरीज हैं, नसों की वाल्स हैं, उसको यह नुकसान तो ज़रूर पहुंचाएगा। ऐसा माना जाता है ओवर टाइम ऑफ पीरियड यह समस्या अगर लगातार चलती रही तो आपको हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या क्रिएट करता है और किडनी डिजीज़ की समस्या को क्रिएट करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह ब्लड प्रेशर एक उस तरह के समान है जो आपके शरीर में है और आपको अंदर से ही खोखला कर रही है और लगातार सालों तक ऐसे ही चलता रहता है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता। अगर कुछ भी सिम्टम्स ना आते हैं तो अगर आप ना पाएँ तो ये आपके शरीर में लगातार सालों तक चलता रहता है और यह आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बनाता रहता है। इसीलिए इसको हम साइलेंस किलर के नाम से जानते हैं। दुनिया में 5 में से 1 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो 5 में से 1 को पता ही नहीं चलता कि उसको हाइपरटेंशन की समस्या है, ऐसा ही चलता रहे बिना लक्षण के, तो यह बात सही है कि यह हार्ट एंड सर्कुलेशन को डैमेज करेगा, आपके किडनी को डैमेज करेगा और यह ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है और शरीर में ये भी सिम्टम्स आएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग वास्तव में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। वास्तव में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको आते हैं। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या अचानक से बढ़ जाए तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको जानने
चाहिए। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे आपका सर दर्द होगा तेज़ी से, आपका हार्ट अचानक बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि तेज़ी से आपका हार्ट उछल रहा है, आपकी आँखों से धुंधला दिखाई देगा, आपके सीने में दर्द हो सकता है और आपके कानों तक या गर्दन की नसों तक आपकी धड़कन की आवाज़ आपको लगातार सुनाई दे सकती है। कभी-कभी एक्सट्रीमली हाई बीपी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और शरीर में बहुत ही दर्द से भरा हुआ है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के जो भी सिम्पटम्स हैं, उन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उन्हें हमें हमेशा नज़र में ही रखना चाहिए। चूँकि यह साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये है आपके बॉडी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करता रहेगा। जहाँ तक काजेज की बात है कि क्यों होता है हाइपरटेंशन, मोस्ट ऑफ पीपुल, जिनमें से पहला कारण ये है कि बहुत से लोगों को उसके रीजंस के बारे में पता ही नहीं है। कुछ ऐसे जिसमें जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो जाती है। मोस्ट ऑफ पेशेंट में यह पता ही नहीं लगता कि बीपी क्यों बढ़ रहा है, इसे ही इसेंशियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको प्रीडिस्पोज करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसको ध्यान से ज़रूर देखें। यदि आप क्रोनिक स्मोकर हैं, तंबाकू च्यूबर हैं, तो आपके शरीर में निकोटीन जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यदि आप ज़्यादा मोटे हैं, आपका BMI ज़्यादा है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का। यदि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यदि आप साल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो यह रिस्क खड़ा करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। यदि आप अल्कोहल रोज़ लेते हैं, लगातार लेते हैं और लंबे समय तक लेते आ रहे हैं, तो यह आपको रिस्क खड़ा करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल्स के अलावा, उनको ध्यान से ज़रूर देखें। जैसे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस आता है और छोटी-छोटी चीज़ों से आपको एंजाइटी होती है, तो यह रिस्क फैक्टर खड़ा करती है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए यह हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति खर्राटे लेते हैं यानी स्लीप एपनिया है, उनके लिए यह रिस्क खड़ा करती है कि आपको कहीं हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए। जब हम एलिवेटेड बीपी के बारे में बात करते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या नॉर्मल है। ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की बात है, लेकिन जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वह ब्लड प्रेशर की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वास्तव में इस ब्लड प्रेशर को हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए। यूएस की डेटा के आधार पर 25% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वह एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के बीच रिस्क खड़ा करती है, या 25% पॉपुलेशन एडल्ट के जो है एलिवेटेड बीपी का शिकार बनी रहती है। यदि आपको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, तो आप अपने लाइफस्टाइल में अगर चेंज कर लें, तो यह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है और आप एलिवेटेड बीपी से नॉर्मल बीपी की तरफ गॉन कर सकते हैं। एलिवेटेड बीपी को ध्यान से देखें तो जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, तो यह आपका ब्लड प्रेशर थोड़ी सी हल्की सी बढ़ा कर लेकर के चलती है और आपको पता नहीं चलता। जैसे कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, जो कि यह हल्की सी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। आप जो सर्दी जुकाम खांसी की दवा लेते हैं, वो हल्की सी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। आप जो OTC पेन किलर दवाइयाँ लेती हैं, वो थोड़ी सी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। बहुत सारे OTC मेडिसिन हैं इंक्लूडिंग स्टेरॉयड, जो हल्की सी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके लेके चलती हैं। ऐसे में यदि
आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो तो ऐसे में आपका हल्का सा ब्लड प्रेशर तो ज़रूर बढ़ेगा। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले बताया, यदि आपको स्लीप एपनिया है तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की ओर इशारा करता है। ऐसे ही यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यह आपको हल्का सा ब्लड प्रेशर की ओर ऊपर की ओर इशारा करती है। यदि आपको इस तरह से कुछ समस्या है तो आपको खुली निगाह से देखने की ज़रूरत है कि आपका कहीं ब्लड प्रेशर तो बढ़ा नहीं। इसलिए जहाँ तक कि ब्लड प्रेशर की बात है तो इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है दुनिया में 5 में से एक ऐसा भी बंदा होता है जिसको पता ही नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सालों साल तक चल जाता है या जाने बिना कुछ आपको मॉनिटरिंग किए, और ये अंदर अंदर ही आपको डैमेज आर्गन को कर सकता है। मेनली जो भी आर्गन्स डैमेज होते हैं उनमें से मेनली हार्ट और किडनी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरी तरह से डैमेज होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 30 के बाद की जो एज है, आपको हमेशा अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कराना चाहिए, जिससे कि आप अपने हेल्थ की सुरक्षा स्वयं कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।